भी 1.5 किलो टिंडी है, 1.25 किलो ताया तुया की है, जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा, इन दोनों में के कोई बोल सकता है सिर्फ पोस्टरों पे लिखा है कि इतना दूध, लेकिन कभी दादी तक, कभी बाप तक, कभी कोई नहीं पूछा। लोगों ने बाप भी बदली करे हैं, लेकिन ख्याल रखा है M154। दोस्तों मैंने बता भी दिया था वीडियो में, अगर आपने शेरा फौजी का सीमन लेना है तो भाई के पास अवेलेबल है। तो मैंने 100 सीमन चाहिए। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं परवीन फौजी आपके अपने YouTube चैनल परवीन मुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई निडाना गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला जिंद में पड़ता है। और आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि एक भाई ने कैसे उसको पशुधन तैयार किया। और मैं हमेशा बताता रहता हूं कि एक ब्याज से कैसे कैसे आप अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो। तो आज वही पशुधन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक ब्याज से भाई ने कितने पशु तैयार किए हैं और कौन से उन्होंने सिमनों को सेलेक्ट किया है। तो अभी बातचीत करना चाहेंगे, एक बार मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद भाई का पूरा एड्रेस पता जानेंगे। लेकिन ये देख पा रहे हो भाई, सिंगों की क्वालिटी देख पा रहे हो भाई, नॉर्मल सिंग है, वैसे गुड़ाई का है, बड़ा है, कोई बनाया हुआ नहीं है। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूं इसके कद हाइट की, इसकी वजन की और पीठ पुट्ठे की क्वालिटी की, टैल की। ये देखें, देखने में एक साधारण सी भैंस आप लोगों को लगती होगी, लेकिन मैं ये कहूँ अभी सुबह का ही टाइम है। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें, अडर क्वालिटी देखें तो लाजवाब जो अडर होता है वो इस जोटी का अडर है। और ये नहीं है कि भाई किसी को वो दिखाने के लिए आप लोगों को ये किया है। इसको मैं अडर क्वालिटी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितना सुंदर इसका अडर क्वालिटी है, कितने दिन की ब्याई है, कैसे, ये सारी बातें करूँगा और कौन से ब्यात में है। तो ये जो एक ब्यास है, इससे कैसे बच्चे लिए हैं भाई ने, वो आप लोगों के लिए देखने वाली बात है। तो ये कौन से ब्यात की है भाई? ये 4th लैक्टेशन की है फौजी साहब। अच्छा, चौथी बार अब की बार बच्चा दिया है? हाँ, अब की बार बच्चा दिया है। इसकी माँ लेके आए हम सिंगवा गाँव से। सिंगवा से? अच्छा। तो इसकी माँ ने खुराक का ब्यात में 1.5 किलो टिंडी थी इसकी माँ की। 1.5 केजी घी था भाई। हाँ, टिंडी का मतलब। हाँ, और दूध था खुराक का ब्यात में 14.5 किलो। 14.5 केजी फर्स्ट टाइमर का। 2 दांत जोटी थी, ये नीचे कट्टी आई थी। इसकी माँ हमने रखी 4 ब्यात। इसकी माँ ने 3 बार कटड़े दिए, जो ये नीचे कटड़ी आई थी यही आई थी, उसके बाद उसने दिए कटड़े जी। फिर हमने इसकी माँ सेल कर दी थी जी। फिर ये फर्स्ट ब्यात में जब ये ब्याई, इसकी माँ चौथे ब्यात में थी, इसकी माँ हमने सेल कर दी। ये ब्याई खुराक के ब्यात में इसने 14.5 किलो दूध दिया। इसने भी 14.5 किलो दूध दिया। इसके नीचे आज भी 1.5 किलो टिंडी है, 1.25 किलो ताया तुया की है और 18-19 किलो दूध देती है। तो ये देखें भाई, 18-19 केजी दूध की जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट बताई जा रही है आप लोगों को। मेरा कहने का मकसद ये है, आज वही ब्यास से भाई ने जो नॉर्मल बोलते थे, आज उस ब्यास से भाई का घर भर दिया है। कितनी अच्छी उन्होंने फर्स्ट टाइमर जोटियां ली हैं। अभी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो ये 7 वाली जोटी है इसी की है, ये इसी की फर्स्ट टाइमर की जोटी है। तो अभी देखें इसके फर्स्ट टाइमर की जोटी, सिंगों की गुड़ाई देखें, लगभग सिंग वैसा आया है, इसका भी वैसे ही था, लेकिन थोड़ा भाई ने केयर किया तो इसका थोड़ा और ठीक हो गया। तो कद हाइट की बात करें, कद वजन भी पूरा आया है। और अभी बात करते हैं भाई इसकी अडर क्वालिटी की। तो ये देखें कितना सुंदर इसने फर्स्ट टाइमर जोटी ने जो थनों की बनावट ली है, और टैल जो ली है वो 1 से 1.5 इंच की जो टैल सफेद है, जो कि उससे बड़ी व्यास की नहीं है। तो इसके दूध की बात करना चाहेंगे, ये कौन से ब्यात की है? ये फर्स्ट ब्यात दांतों में 2 दांत है। ये 2 दांत है। तीसरा दांत 2 महीने पहले इसने 2 दांत तोड़े थे फौजी साहब जी। अब पता नहीं क्या हो गया, तीसरा दांत तोड़ेगी, 15-20 दिन हो गए, लेकिन चौथा दांत अभी तोड़ा नहीं है इसने। चौथा तोड़ा नहीं है? चौथा नहीं तोड़ा, तीसरा दांत तोड़ रही है। हो सकता है कुछ लग गया हो। तो हाँ। अभी दूध कितना है इसका? इसके नीचे 18 किलो दूध तैयार था। तो ये देखें भाई, फर्स्ट टाइमर जोटी का 18 केजी दूध, वो भी 2 दांत, यानी कि चौथे दांतों में अभी पूरी तरह आई भी नहीं है। तो ये उससे व्यास की खासियत है, जो इसने उस व्यास ने बच्चे दिए हैं। और उसके बाद मैं बातचीत करना चाहूंगा, एक और जोटी है जो उसके पहले वाले ब्यात की, उसके बारे में भी आप लोगों को दिखाता हूं। फिर इनमें जो सेल का पशुधन है वो भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेल क्यों करना चाह रहे हो। तो ये भी इसी की है, इसी की। तो ये देखें, बिल्कुल कॉपी दे दी है। ब्लैक टेल इसकी है, ब्लैक टेल इसकी मदर की है। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी काफी अच्छी, शानदार, और सिंगों की क्वालिटी भी सेम माँ की तरह, लेकिन इसका थोड़ा छोटा सिंग बढ़ रहा है भाई, क्योंकि लोग अभी जागरूक होते जा रहे हैं। बाकी अगर कैरेक्टरों की बात करी जाए, जोटी के कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो ये कौन से सिमन की है? ये योगराज बुल की है, जो करमवीर सुनारिया के पास है। योगराज बुल की है, बूढ़ा बुल है जो, ये उस बुल की कटड़ी है, और इसकी दूसरे ब्यात की कटड़ी है। ये दूसरे ब्यात की कटड़ी। तो मैंने सुना है भैया, आपने भाई 1-2 पशु सेल करना, सेल क्यों करना चाहते हो? फौजी साहब ये दिखा दो आप, जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा। इन दोनों में से कोई भी, ये सेल हो जाए या ये सेल हो जाए, एक सेल करूंगा दोनों। तो ये देखें भाई, जगह की कमी के कारण पशु देना चाहते हो जो कि इतना अच्छा लाइन का पशुधन है, उनमें से कोई भी एक पशु उन्होंने सेल करना, चाहे भैंस सेल हो जाए और चाहे
कटड़ी हो जाए, यानी कि जो मुर्गी अंडे देती है वही बात है, चाहे भाई इस मुर्गी को खरीद सकते हो आप, और चाहे जो इसका अंडा है इसको भी खरीद सकते हो। दोनों में से एक सेल करनी है। एक सेल होने के बाद भाई फोन उठाना भी बंद कर देगा। ये बात भाई ने बोल दिया कि मैंने एक सेल करनी है, दोनों में से कौन सी सेल हो जाओ, क्योंकि दोनों मेरे लिए अच्छी हैं। तो योगराज के ये टिक्के की है, और माँ का रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सच्चाई बताया है। 19 केजी दूध, जो कि इसके जो बच्चे आने लगे हैं वो भी 19 केजी पे आ चुके हैं। ठीक है, 18 प्लस के ही हैं जो फर्स्ट टाइमर जो टीवी हैं। ठीक है, मेरा चैनल रजीश भाई ने देखना, दिनेश मलिक डेयरी फार्म अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर उस झोटी की वीडियो देख सको। 18 किलो दूध बिल्कुल तैयार था। अब पहले उसको सोच रहे थे सेल करने की, हाँ। लेकिन अब ये भी है कि वो 1.5 महीने से ऊपर की होगी, अब सोच रहे हैं भाई ये सेल कर देंगे, उसको रख लेंगे। भाई दूध दाद दिखाने का मकसद नहीं था भाई, सीधा तरीका तक वो घुमा घमा के कहो है, लेकिन मैं सीधा तरीका बता दूं भाई, चैनल का भी प्रमोशन कर रहा है भाई। इसका चैनल भी देख लियो और भाई सब्सक्राइब भी कर लियो जिसने नहीं कर रखा हो। ठीक है, और ये जो फौजी साहब ये प्रेग्नेंट हो ली है, हाँ। पिछली 2 तारीख ने, यानी कि लगभग ये 1.5 महीने के लगभग होगी है। अच्छा, और जो ABC सीमन बैंक में दरोना बोला है उसके सीमन से प्रेग्नेंट है। तो बहुत अच्छी लाइन तैयार कर दी थी। हाँ जी, बिक्री इसको भी कर सकता है। हाँ, इनमें से करेंगे तो सेल के लिए बाहर लिया। ये देखें दोस्तों, योगराज बुड्ढा जो करमबीर सुनारिया जो करमबीर भाई हैं उनके बुड्ढे बुल की ये सिमन की है, आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। जो अभी ब्यास दिखाई उसकी ये बेटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ने लाइन अच्छी तैयार कर दी है, आप और भी अच्छी तैयार कर सकते हो। और जो ये खुद गैबिन जो अब की बार कराई है, गैबिन भी करा दी भाई ने, जो ABC वालों का है दरोना, हाँ दरोना बुल, दरोना से ये गैबिन है। तो ये देखें भाई, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दरोना बुल से ये गैबिन है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो भाई ने सेल के लिए भी रखा है, ये भी आप लोगों के लिए मैं बात बता देना चाहता हूं। और खोल के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इसकी चाल डाल का, कद काठी का पता चल जाए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है जो पशु बिक्री के लिए होता है उसको पूरा दिखाऊं। तो जो साथी भाई इसको खरीदे, इसका मोल भाव मैं कर लेता हूं, आप तुरंत इस नंबर पे, भाई के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, इधर जो पहुंचा हूं, भाई ने वीडियो तो बाद में बनवाई है, अपने जो शेरा फौजी आज भारत का जो चमकता सितारा है, जो दूध लाइन की, दूध की पेट्रोल पंप लाइन का मात्र एक जो बुल है शेरा फौजी, उसके सिमन के लिए मुझे इस गांव में आना पड़ा। और काफी साथियों ने इकट्ठे होकर के इधर जो सिमन लिए हैं, क्योंकि जब से इन्होंने शेरा फौजी के बारे में डिटेल ली है कि पूरे के पूरा गांव ने भाई ये सोचा है कि हम शेरा फौजी के जो सिमनों का इस्तेमाल करें, और ऐसे जागरूक पशुपालक होंगे जब भी इस ब्रीड को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मुझे फक्र महसूस होता है, आज तक जो बड़े बड़े ब्रीडरों ने मेरे सामने आकर के, कोई बोल सकता है सिर्फ पोस्टरों पे लिखा है कि इतना दूध, लेकिन कभी नानी तक, कभी दादी तक, कभी बाप तक कभी कोई नहीं पूछा। लोगों ने बाप भी बदली करे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अगर जो अपना शेरा फौजी है उसके सिमनों का प्रयोग करके आप भी घर घर एक ऐसी मुर्रा नस्ल तैयार कर सकते हो, शेरा फौजी से भी अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने जागरूक होना पड़ेगा, डॉक्टरों को खुद बोलना पड़ेगा कि हमने है ना आपकी मर्जी का टीका नहीं चाहिए, हमने नाम लेकर के बोलना शेरा फौजी का टीका चाहिए। और उसके बाद उस सेटर को अपने पास रखो। फिर भी आपको शक होता है तो प्रवीण फौजी के पास 90 34 14 48 13 पर फोन करो कि भाई ये टीका इस डॉक्टर के पास है कि नहीं है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो कोई दिन दूर नहीं है कि पूरे भारत में भाई हम जो चाहते थे, मेरी जो सोच थी, मैं पशुपालन में जो आया था इसलिए आया था कि हर घर में एक अच्छी नस्ल तैयार हो, और भाई सबके घर में जो खेती बाड़ी के साथ आय दुगनी चुगनी हो, तो इस पशुपालन का भी भाई उसमें इतना रोल है। तो दोस्तों शेरा फौजी का जो भी सीमन लेना चाहता है मैंने भाई को भी दे दिया है। आप नजदीक के साथी जो दूर नहीं जा सकते, इतना किलोमीटर मोटरसाइकिल या बस से नहीं जा सकते, मैं ये कहना चाहूंगा वो आप इधर से ही ले सकते हो। तो मैं इनका नंबर भी दे दूंगा। तो भाई के पास सीमन इनके पास अवेलेबल है, और जो डॉक्टर हैं इधर के वो AI खुद भी करते हैं, तो आप लोगों को ये भी फायदा पहुंच जाएगा। दूसरे ब्यात में जो उसकी कटड़ी है, हाँ उसकी कटड़ी दूसरे ब्यात की अभी 2 साल की, और खुद जो ये बेटी है फादर साइड से योगराज बुल की है। और अभी ज्ञापन कितने दिन की? ये 2 तारीख को हुई थी, 8वें महीने की 2 तारीख को, 8वें महीने की 2 तारीख को। तो इसका मतलब है गैबिन भी और रुकगी होगी। हाँ, जमा 100% दर्द इसने दे ली। हाँ। तो अभी जो गैबिन कराई है ये दरोना से कराई है। तो इसका रेट और बता दे। इसका रेट फिक्स रेट है जी 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए रेट है दोस्तों। जो बुड्ढा करमबीर भाई है, बुड्ढा जो योगराज बोलते हैं, उसके ये सीमन की खुद है, और भाई दरोना से ये गैबिन है। ठीक है, तो ये देखें भाई, मैं इस भैंस को और दिखा देता हूँ जिसकी ये सारी कटड़ियाँ हैं। इसकी अडर क्वालिटी देखें, इसके बारे में मैं बात करूँगा
तो इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। बहुत अच्छे अडर क्वालिटी के है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल चौरस अडर है और थन भी बहुत मजबूत है, बिल्कुल ब्लैक टेल है। और यही वो भैंस है जो आपको साधारण सी लगती है, जिन्होंने भाई 18-18 kg की 2 दांत झोटी इसने भाई पैदा करी हैं, और अभी जो कि तीसरा दांत अभी तोड़ा है भाई ने ये बताया। तो इतनी अच्छी क्वालिटी की ये ब्रीड तैयार करती है। मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ, पैसे से कोई चीज़ नहीं मिलती है अकेली, क्योंकि हर भैंस अच्छे बच्चे नहीं देती, हर भैंस अच्छा दूध नहीं निकालती। और कोई ऐसी बिरली भैंस होती हैं जो दूध भी अच्छा देती हैं, ब्यूटी भी जिसमें अच्छी होती है और बच्चे हर बार अच्छा देती हैं। तो लेकिन ये बच्चे कितने अच्छे देती है मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये भी भाई ने यही बात कही है कि दोनों में से एक सेल है, चाहे इसको ले लो, चाहे इसकी जो बेटी है उसको आप ले लो। तो ये कितने दिन की ब्याई होगी भाई? ये 7-8 दिन की होगी फौजी साहब। 7-8 दिन की ब्याई है, मात्र 7-8 दिन की। और इसके नीचे 16 किलो दूध तैयार है, 16 kg दूध तैयार है। नीचे कटड़ी M154 की कटड़ी है, M154 की। ये भाई ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, M154 की जो HLDB के सीमन की है। हाँ जी। तो उससे ये भाई नीचे जो कटड़ी, हाँ, कटड़ी है, तो इसको भी अगर आप खरीदोगे तो भी एक मैं ये कह सकता हूँ आपको कि एक तैयार बिल्कुल लाइन है। आप लोगों ने सिर्फ उसको संभालना है। जो इसकी कटड़ी अगर आप भैंस को लेके जाते हो तो उसको कटड़ी को अच्छा दूध पिलाना है, ताकि आने वाले टाइम में आप उससे और भी अच्छी नस्ल तैयार कर सको। तो दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो में भैया कुछ न कुछ बताता रहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं भाई से एड्रेस पता जान लेते हैं, ताकि दोबारा बता देता हूँ। ये जो कटड़ी भी सेल की है और इसकी जो माँ है ये भी सेल के लिए रखा है। कोई भी साथी इनको खरीदना चाहता है खरीद सकता है। इसका रेट और पता कर लेते हैं भाई एक बार। इसका फौजी साहब 2.25 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपए इसका रेट रखा है। तो और इसका रखा है लाख रुपए। हाँ। तो आप अपने पूंजी के हिसाब से किसी को भी खरीद लेना, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जल्दी से फोन करके भाई से कांटेक्ट कर लेना। हो सकता है कि एक भैंस कौन सी भी बिकी पा जाए, तो उसके बाद दूसरी को सेल नहीं करेंगे। इनमें से एक सेल करेंगे, दोनों सेल नहीं करेंगे। दोनों सेल नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। तो मैंने बता भी दिया था वीडियो में, अगर आपने शेरा फौजी का सीमन लेना है तो भाई के पास अवेलेबल है। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो डॉक्टर हैं इस गांव के एआई करते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, यानी कि एआई भी करवा सकते हैं डायरेक्ट। और सीमन भी अगर नज़दीक के जो साथी इधर निंदाना गांव के हैं ले जाना चाहते हैं तो इनके पास से ले सकते हैं। जैसे आपने प्रवीण फौजी के पास सीमन मिलेगा, वैसा का वैसा इनके पास भी मिलेगा। तो भाई ये फौजी साहब से सीमन लिए मैंने 100 सीमन चाहिए थे, लेकिन अभी 60 सीमन दिए हैं फौजी साहब ने। तो भाई जिस भी भाई को जींद डिस्ट्रिक्ट में एआई करवानी हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप। और बहुत ही अच्छा बुल है, बहुत टॉप का, 35 साल पुरानी ब्लड लाइन है भाई, बहुत अच्छी भैंस है। उसकी नानी भी, उसकी नानी की माँ भी, पूरी फौजी साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी ब्लड लाइन का बुल ढूंढ के बिल्कुल। एक बार फोन नंबर और बता दें आप। मेरा फोन नंबर है 9467649876। धन्यवाद।